जय श्री राम प्यारे भक्तों। यह संकेत बताता है कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। अगर आप सारी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हो तो प्यारे भक्तों, सबसे पहला काम ये है कि आपको साकार रूप है जो परमात्मा का, उसको जानना होगा। उस परमात्मा के साकार रूप को जानने के बाद ही आप सारी दुनिया को मुट्ठी में कर पाओगे। प्यारे भक्तों, वह साकार रूप में परमात्मा ऐसा ही है जैसे तुम स्वयं हो। बस कमी यह है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप उस साकार परमात्मा को समझना चाहोगे तो केवल 1 मिनट में ही समझ जाओगे। तो चलो हम आपको बता ही देते हैं कि वह साकार रूप परमात्मा है गुरु, जो ज्ञान का भंडार है। गुरु के पास ज्ञान का इतना भंडार होता है कि आम आदमी की इतनी दृष्टि ही नहीं होती, क्योंकि आम इंसान की वह तीसरी आंख बंद होती है, इसलिए वह उस गुरु के भंडार को देख नहीं पाता। तो प्यारे भक्तों, अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उस ज्ञान रूपी भंडार को कैसे देखा जाए। तो प्यारे भक्तों, ये तो सीधी सी बात है कि उस भंडार की चाबी तो गुरुदेव के पास होगी। अब प्रश्न यह है कि वह चाबी गुरुदेव कैसे देंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें साकार रूप गुरु परमात्मा की तन मन धन से सेवा करनी होगी। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले यह समझ लें कि अगर अपने गुरु को शरीर समझ लिया तो आपको कभी भी उस ज्ञान रूपी भंडार की चाबी नहीं मिलेगी। चाबी नहीं मिलेगी तो सारी दुनिया मुट्ठी में नहीं होगी। अब आप जो चाहोगे वह आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर इंसान गुरु को शरीर मानते हैं, इसलिए गुरु को जान नहीं पाते, तो अपने आप को असफल पाते हैं, क्योंकि वे शरीर को देखते हैं, फिर शरीर की क्रियाओं को देखते हैं। गुरु ऐसे खाता है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है और गुस्सा होता है, और ये तो अभिमान भी करता है, इसके अंदर तो लोभ मोह भी है। उसके शरीर के आचरण को देखकर भ्रष्ट हो जाते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि यह तो केवल ऊपर का कवर है, जो माल खजाना है वह तो उसके अंदर है। इसको प्यारे भक्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। इसका अर्थ यह है कि संत की जाति पूछने से क्या लाभ, अगर पूछना है तो उससे ज्ञान की बातें पूछो जिससे कुछ लाभ हो। इसी प्रकार अगर आपने तलवार खरीदनी है तो आप तलवार का दाम पूछो, तलवार के साथ म्यान तो अपने आप ही आ जाएगी। तो प्यारे भक्तों, गुरु के ज्ञान पर ध्यान दो, शरीर पर नहीं। जो शरीर और शरीर की क्रियाओं पर ध्यान देते हैं वह कभी भी साकार रूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, ना समझ पाते हैं, और ना ही वह गुरु ज्ञान की चाबी को ग्रहण कर पाते हैं, और ना ही सारी दुनिया को मुट्ठी में कर पाते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने साकार रूप परमात्मा को जानना है, पाना है और जन्म मरण से मुक्ति पाना है, तो आपको साकार रूपी गुरु परमात्मा को शरीर ने मानकर शक्ति मान लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये दुनिया भी आपकी मुट्ठी में होगी और आपको गुरु के ज्ञान रूपी भंडार की चाबी भी मिलेगी, जिस भंडार में आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड का भंडार मिलेगा, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और प्यारे भक्तों, भगवान ने स्वयं गुरु यानी कि जो महापुरुष होते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को अपने से भी बढ़कर बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। उस साकार रूपी गुरु के द्वारा ही आप गोविंद तक पहुंच सकते हो, क्योंकि कोई आपको जनाने वाला नहीं होगा तो आप जान नहीं पाओगे और आप भटकते रहोगे सारी जिंदगी। बाकी प्यारे भक्तों, हम तो बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, माने ना माने वो आपकी मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं करते। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।